क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी के पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों के पास में सेट बी आया हुआ है उनका पूरा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चों के पास में सेट ए आया होगा, बी आया होगा, सी डी ई एफ, तो इसमें से ये सेट बी का है। ठीक है, मेरे जो लॉन्ग वीडियो दिया था आपको, लॉन्ग वीडियो, उसी में से आपका पूरा पूरा पेपर उसी में से आपका आ गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और फटाफट सब तो आंसर की का मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य वो क्या है? रामचरितमानस। याद करो आप। ठीक है, मैंने आपको बताया था। मेघ आए रचना है, मेघ आए ये रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को देखो ध्यान से, रिक्त स्थान में बताया है ये। ठीक है, कांजी हौज में चौकीदार लालटेन लेकर क्यों आता था? भाई साहब किसको मारने? अरे हाजिरी लेने आता था, हाजिरी लेने। समास के प्रकार हैं, तो समास कितने प्रकार का होता है? तो समास होता है कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है समास। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। इस जल प्रलय में पाठ का वर्णन किया गया है किसके बारे में? तो बाढ़ का। ठीक है, बाढ़ का। अब देखिए, केदी और कोयल दोनों ही कौन से देश के वासी है? तो गुलाम देश के वासी है, गुलाम। आप तो जाओ, और भले ही बेटा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप तो लॉन्ग वीडियो में देखो जिसमें 6 पेपर दिए थे। ठीक है, बस इस भरोसे मत रहना कि यार सेट ए हमारे पास आया है तो ये हमारे काम का नहीं है, बी वाला कि सी वाला काम का नहीं, डी वाला। मैं आपको 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा, मैथ के लिए भी और इंग्लिश के लिए तो मैंने एक वीडियो पब्लिक कर ही दिया है, देख लेना आप जरूर। ठीक है मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं जब तक ये एनसीईआरटी कोचिंग वाला जो ये थोड़ा सा है ना, गांव छाप आदमी समझ लो जिसको। ठीक है, ये बेटा गांव का बच्चा जो जो होता है ना वो सच्चा होता है, इतना तो याद है ना। मैं कभी भी बच्चों के साथ धोखा नहीं करता, कभी भी जीवन में नहीं किया और ना करूंगा। ठीक है, 6 तरह के पेपर दूंगा, उसी में से पूरे का पूरा पेपर आ रहा है, गारंटी यार 100%। तुम तो लॉन्ग वीडियो में मिला ना। चले, केदी और कोकिला। केदी और कोकिला किस देश के? तो गुलाम देश के वासी हो गया। दूसरे की बात करें अपन, छंद के अंतिम वर्ण की आवृत्ति को अपन तुक कहते हैं, याद करो, सही विकल्प में बताया ये। वीर रस का जो स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? लो साहब याद है, विदुषी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर दे। देखो, जो शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, शब्द के अंत में को वाले को प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। हो गया। यहां से हम बात करें, अगला जो है, अगला है ग्रामोफोन। एक तरह का क्या है? ग्रामोफोन एक तरह का क्या है? बाजा है, मोबाइल है, क्या है? बताओ बताओ जल्दी, तुम खुद बताओ। तो ग्रामोफोन एक तरह का बाजा होता है। ठीक है, यहां से देखिए, अब है सत्य सत्य। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि प्रेमी रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ये बताई थी सही अपन ने। खंड काव्य में कथा वस्तु विस्तृत होती है। ओ दादा, खंड काव्य में खाली बस वो याद आई, मैंने कहा था कल, ओ तारा कहीं भाव ब्याह होगा तो सगा ही उन्हें चोरी का बारे में बात करेगा बस, तो वो कहलाता है खंड काव्य में छोटी सी चीज। जीवन की संपूर्ण चित्रण होता है, वहाँ होता महाकाव्य। नाटक गद्य की गौण विधा है। नाटक जो है गद्य की गौण विधा है, क्या असत्य बात है? तिब्बत की यात्रा बहुत दुर्गम थी। तिब्बत की जो यात्रा है बहुत दुर्गम थी, सत्य है। मुकी खाना का अर्थ क्या है? मुकी खाने का अर्थ क्या है? ठीक है, मुंह से खाना है क्या? ओ भाई साहब, मात खाना, असत्य बात है। लेखिका मृदुला गर्ग तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, क्या क्या नाम था? चित्रा था, सत्य बात है। आगे बढ़ाएं, जोड़ी। कबीरदास। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास का आपका हो जाएगा यहाँ पर बाहरी आडंबरों का विरोध। ठीक है, बाहरी आडंबरों का विरोध। काव्य की जो आत्मा है, काव्य की आत्मा, ठीक है, काव्य की आत्मा जो है वो आपकी, यहाँ से देखिए, काव्य की जो आत्मा है वो किसे कहते हैं बेटा? काव्य की आत्मा जो हो गया है यहाँ पर, वो है रस, है ना। काव्य की आत्मा, देखो एक मिनट, मेरे थोड़ा सा दूसरा काम करने लग गया था बाबू। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, कहाँ पे बताया था वो चीज़ ढूंढ रहा था, बहुत सारी, देखो बेटा पूरी चीज़ आई यार बाबू। ठीक है, काव्य की जो आत्मा है उसे कहते हैं रस। ठीक है, प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, वो हरिशंकर परसाई हो गया। आश्रु का तद्भव, आंसू याद करो। नैतिक का विलोम है भयंकरता, और विभीषिका का आ जाएगा यहाँ पर आपका अनैतिक। ठीक है, अनैतिक हो गया, हो गया भैया। चलिए, रस खान। रस खान की बात करें अपन, रस खान
किसके अनन्य भक्त थे? तो रसकान जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण के। ठीक है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ काव्य का आधार शब्द होते वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ होगा शब्दा अलंकार। क्या होगा? शब्दा अलंकार, है ना। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो सालिम अली पक्षी प्रेमी, पक्षी पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, पक्षी प्रेमी या पक्षी पुरुष। शब्द, शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक योग को, ठीक है, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं बाबुआ, बबुआ, वाक्य। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप का नौकर का नाम क्या था? तो रामस्वरूप के नौकर का नाम क्या था? गोपालिया, गोपाल, गोपाल लेता लिचला पाल पे। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कितने भाई बहन थे? 5। याद आई? 5 भाई बहन थे, 5। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन आंसर देखो यार, बेटा क्वेश्चन आंसर देखो यार, कभी मैं झूठ बोल रहा हूँ विशेष, ठीक है, 100% भगवान कसम कह रहा हूँ बेटा, मैं कभी देखो गांव का आदमी कभी झूठ बोलते नहीं, सीधी सी बात है। तो पहले तो ठीक है, मैंने जो लॉन्ग वीडियो दिया था आपको 6 पेपर का, कभी भी एक पेपर के भरोसे मत जाना। जो बच्चा पहली बार इस चैनल को देख रहा है ना, कभी भी एक पेपर के भरोसे मत रहो। मेरे 6 पेपर आपको करना है, ठीक है, 6 पेपर मेरे वाले करने हैं, मेरी गारंटी यार, मेरी गारंटी बेटा बबुआ। यदि तुम्हें देखो क्वेश्चन देखो, कोई किसी बच्चे के पास में दूसरा सेट आया हो तो वो देख सकता है। देखिए, रस की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार, एकांकी विधा, निबंध लेखन, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा की भाषा शैली, लो साहब लहसा की ओर आज उपभोक्ता, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, महादेवी वर्मा, ठीक है, उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई, बाढ़ पीड़ित, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, याद करो। अरे ऊंचे कुल क्या जन्मिया, अरे जे करनी उच्च ना होई, याद आई नहीं आई? यही मैंने वीडियो में बताया था ना, बताया था। अरे सुर बन कलश सुरा भरा, अरे साधुर निंदा सोई। ठीक है, मेघ आए बड़े बंटन के सबर के, ठीक है बेटा, यहाँ से देख सकते हैं। जानवरों का गधा वाला गांधी जी कहते थे, देखो, ठीक है, यहाँ से देखिए। तुम धरती पुत्र हो ना हिम्मत हारो, हो गया काव्यांश वाला। ये चीज़ें बेटा यार मैंने आपको पहले से ही आपको 6 मॉडल पेपर में प्रोवाइड कराए थे बबुआ। नहीं देखा है तो आप कभी भी देखो, देखो देखो देखो, यहाँ से देखो। स्थानांतरण प्रमाण पत्र और शाला शुल्क मुक्ति, इसके अलावा कहीं दूसरी तो नहीं की थी, याद करो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में यहाँ जीवन में खेलों का महत्व कहा था, नहीं कहा था? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी के गुण वही है, ये दोनों ही आ गए नहीं आए? चलिए बेटा, चैनल में पहली बार ये था आपका सेट बी। जिन बच्चों के पास में सेट ए आया है, ई आया है, तो वो यदि आंसर की चाहते हैं तो बेटा व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये सेट बी आया हुआ है। जिन बच्चों के पास में आया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी भी करिएगा, क्योंकि पूरे पेपर आप सब जानते हैं बच्चों, आज सब जानते हैं। मैं लगातार आपकी तैयारी कराता हूँ और 6 पेपर की प्रोवाइड करा दूँगा, घबराओ मत। डंके की चोट पर कह दो, एनसीईआरटी कोचिंग जब तक जिंदा हूँ, जब तक कोई माई का लाल आपको बिल्कुल फेल करने वाला नहीं होगा धरती पे, ये मेरी गारंटी बेटा। पर एक पेपर के नहीं, मैं 6 पेपर देता हूँ। बेसिक के लिए भी 6 पेपर दूंगा, स्टैंडर्ड के लिए भी दूंगा, और इंग्लिश के लिए तो अपलोड हो ही चुका है, बेसिक स्टैंडर्ड का भी हो जाएगा जब तक तुम देखोगे इसको। चलिए, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना।